सूत जी ने कहा, एक समय नीव सारण में सोने काल सभी ऋषि मुनि बैठे थे। तो सूत जी ने बूझा, सूत जी ने कहा, किस तपस्या व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। तो सूत जी ने कहा, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने, पंखा बंद कर दो, धुआं चलो, पंखा बंद कर देना। देव ऋषि नारद ने पूछा कि यही प्रश्न एक बार विष्णु भगवान से देव ऋषि नारद ने किया था। कब किया था? बताया, किसी विद्वान ने एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए मृत लोक पर भ्रमण कर रहे थे। ये लोग है, ये मृत लोक है। इस लोक में जो आया उसे एक ना एक दिन जाना है। राजा रंग फकीर देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। देव ऋषि नारद ने देखा मृत लोक में 84 लाख योनियों में मनुष्य भटक रहा है। देव ऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट क्यों हुआ? किसी विद्वान ने बताया है, जो संत होता है दूसरे के कष्ट को देखकर उसे स्वयं का कष्ट मालूम पड़ता है। क्या बताया है? दूसरे के कष्ट को देखकर। और संत किसे कहते हैं? जिसकी आत्मा मक्खन की तरह हो, चाहे ग्रस्त हो चाहे भ्रष्ट हो, जिसकी आत्मा मक्खन की तरह हो, चाहे पैंट पहने तो शर्ट ऐसा नहीं है, चला कुर्ता लंबा तिलक लगा लिया तो संत बन गए। जिसकी आत्मा मक्खन की तरह है वो संत नहीं हो सकता है। तो देव ऋषि नारद को कष्ट हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा, देव ऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति ममरत कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की भक्ति संतों की सेवा करना, संतों को भोजन कराना, ये पहले प्रकार की भक्ति है। और वही गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य को आप पूजा पाठ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी वाणी से किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। आप सुबह से शाम तक पूजा करें और मंदिर से निकले वाणी ऐसी बोली कठोर, तो पूजा करने का कोई महत्व नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि अपने मुखार बिंद से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए और अमृत वाणी बोलना चाहिए। तो देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए वैकुंठ धाम में पहुंचे और भगवान कमलापति से आग्रह करी, प्रभु मृत लोक में 84 लाख योनियों में मनुष्य भटक रहा है, तो बताया कोई उपाय। भगवान ने कहा, देखो हम किसी को नहीं सुख देते नहीं दुख देते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता अपने कर्म का फल पाता है। भगवान किसी को नहीं सुख देता नहीं दुख देता है। हम पर कष्ट आया तो हमारे कर्मों से आया है, और जय सुख है तो हमारे कर्मों से आगे पीछे की भक्ति। लेकिन मनुष्य बड़ा स्वार्थी हो गया है। अच्छा काम बन जाए तो कहता, देखो हमने जीवन में कितना कठिन संघर्ष किया है, इतनी घोड़ी हाथी घोड़ा या गाड़ी या मकान हमने बनाया, कितनी मेहनत की, और काम बिगड़ जाए तो कहता परमात्मा की क्या दया दृष्टि है, हमारे काम में दुनिया वालों ने नजर मार दी है। बताया भगवान पे दंड विश्वास होना चाहिए और भगवान के प्रतिभाव होना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो सत्यनारायण का व्रत मृत लोक पर ऐसा है, किसी भी दिन कर सकते हैं। केले के फल दूध घी सामग्री आज सामग्री मात्रा में होनी चाहिए और भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन करानी चाहिए। उसके बाद आप जिन्हें भोजन कन्या इत्यादि को भोजन कराने के बाद संध्या को कीर्तन करने चाहिए। पहले कथा भागवत होती थी तो शाम को ढोलक बजती थी, कीर्तन होते थे। लेकिन अब मनुष्य के पास क्या नहीं, समय नहीं है। किसी विद्वान ने बताया मनुष्य के पास हर चीज है लेकिन समय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, एक घड़ी में आधी घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी में 24 मिनट, 24 में 12, 12 में 6 मिनट, जितना समय मिले तन मन धन लगाकर भजन करना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या है, बड़ा स्वार्थी हो चुका है। मनुष्य सोचता है सुबह ही सुबह जागा, ठंडे पानी से नहाया, एक मुट्ठी अगर अगरबत्ती लगाई, ठाकुर जी के सामने घुमा दी, हे ठाकुर जी भगवान हमारा 1 लाख का काम हो जाएगा तो 1000 का प्रसाद बांट देंगे। 1 लाख का हो गया तो बांट दिया, नहीं भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं। ये स्वार्थी भजन। किसी विद्वान ने लिखा है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी समार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चलायमान है, ये किसी के बस में नहीं है। आप कभी दिल्ली आगरा बंबई गए, मन पर समोसा खाए तो एक पल भर में पहुंच जाते हैं कि हम फलाने जगह गए थे। किसी विद्वान ने बताया है
हर मनुष्य को भजन करना चाहिए भगवान का। भजन के प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए। भगवान का भजन हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। और बताया है किसी विद्वान ने, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जिस उम्र में हो, भगवान को प्राप्त प्रहलाद जी ने 5.5 साल की उम्र में कर लिया था। तो भगवान का भजन हर मनुष्य को करना चाहिए, जितना समय मिले उतने समय निकाल कर। बताया है कुछ लोग सोचते हैं अभी बचपन है, जवानी में भजन करेंगे, जवानी में माया पकड़ लेती है। माया 3 प्रकार की होती, पहली धन की माया, फिर घर में धर्म पत्नी वो भी माया, और घर में बाल गोपाल होते वो भी माया। फिर मेरे तेरे के चक्कर में भूल बढ़ जाता है और भगवान को भूल जाता है। किसी विद्वान ने बताया है भगवान के प्रतिभाव होनी चाहिए। लेकिन चौथापन आ गया, हाथ में अगरबत्ती ले ली, माला ले ली, हरे राम हरे कृष्णा जपता है, सोचता पड़ोसी का ये खेत बिचता है, जो हमें मिल जाए बच्चों से 5 बीघा पड़ता था अब 6 बीघा पड़ने लगेगा। ये भजन नहीं है। किसी विद्वान ने बताया भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, और भाव से भजन करना चाहिए। इस कंदे पुराणे रेवा खंडे पहला अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जी कहने लगे, अब आगे की कथा कहेंगे, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था।